हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 5th से कुछ इंपॉर्टेंट सम करेंगे जो एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ये लास्ट ईयर के कुछ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे और कुछ सैम्पल पेपर थे, उनमें ये क्वेश्चन मिले मुझे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। तो देखिए, जो चैप्टर 5th है इसमें क्या होता है कि हमें सिर्फ 2 फार्मूले पर ही ये सारा चैप्टर करना होता है। तो जो फर्स्ट एक फार्मूला होता है जो होता है ए एन इज़ इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो, जो ए होती है ये फर्स्ट टर्म होती है, एन होती है नंबर ऑफ टर्म्स और डी होता है कॉमन डिफरेंस। और जो ए एन होती है ये लास्ट टर्म होती है, ठीक है। लास्ट टर्म मतलब कोई भी हो सकती है टर्म जो लास्ट में हो, nth टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये nth टर्म के लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं। ये हो गया एक सम ऑफ nth टर्म जो होता है, ये क्या होता है, देखो n/2, फिर होता है यहाँ पे 2a, फिर n माइनस वन इंटू डी। बच्चे फार्मूले में एक प्रॉब्लम होती है उनको, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं ना, 2a की जगह पे वो a ले जाते हैं। देखिए, इसका फार्मूला या तो ये बनता है, अगर आपको an गिवन है तो ये आप लगा सकते हो, फिर n/2 a प्लस ए एन को हम लास्ट टर्म बोलते हैं इसमें, ठीक है। तो कई बार हम इसको ऐसे भी यूज़ करते हैं, n/2 a प्लस एल, इस तरह से भी यूज़ करते हैं इस फार्मूले को। तो एल और ए एन में कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एल का मतलब लास्ट टर्म, ए एन का मतलब भी वही है, nth टर्म, ठीक है, यानी कि लास्ट टर्म इसमें। तो ये 2 फार्मूले हैं हमारे पास, ये फार्मूला और ये फार्मूला। और चलो तीसरा अगर काउंट करना चाहोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कंडीशनली है कि अगर आपको कोई ए एन दिया होगा तो अब ये अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज वो इससे भी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, इस फार्मूले की हेल्प से ही हमने ये सभी क्वेश्चन करने हैं। चाहे वो सम का फार्मूला आ जाए तो ये अप्लाई कर देना है, अगर लास्ट nth टर्म के लिए लास्ट टर्म का कोई फार्मूला आएगा तो ये अप्लाई करेंगे। तो अब इन फार्मूलों को तो आपको पता ही है, तो इनको मैं रब करके आपको ये 2 सम कराता हूँ जिससे आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो जो बेसिक सम लिए हैं मैंने ये पहले तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं अक्सर एग्जाम में। तो पूछा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए 2k, k प्लस 10 एंड 3k प्लस 2 आर इन ए पी। तो के की किस वैल्यू के लिए ये ए पी में होंगे। तो देखो, इसमें हमने क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो देखो k प्लस 10, ए पी का मतलब होता है कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म उठा लो, उनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो जैसे k प्लस 10 में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, 2k को, तो ये किसके इक्वल होनी चाहिए, 3k प्लस 2 माइनस k प्लस 10। इस तरह से 3k प्लस 2 माइनस k प्लस 10। तो अब यहाँ पे देखोगे तो ये तो 10 है, k माइनस 2k करेंगे तो क्या आएगा, माइनस k आएगा। ये 3k है, 3k माइनस करेंगे k, फिर आ गया 2, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 10 भी क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास, 10 माइनस k आ गया, ये आ गया 3k माइनस 1k करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2k, और 2 माइनस 10 करेंगे तो -8। अब इस k को हम ट्रांसपोज करेंगे, उधर से 8 को ट्रांसपोज कर लेंगे इस साइड, वो इस साइड आगे क्या हो जाएगा, प्लस, और 2k, और ये k जाकर इस साइड क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया 18 और ये हो गया 3k। अब देखो, ये इसको हम ऐसे लिखेंगे, 3k इज़ इक्वल टू 18, और k इज़ इक्वल टू क्या आएगा, 18 डिवाइड बाई 3। तो इसे डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू आएगी हमारे पास 6। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, 3 नंबर्स आर इन ए पी एंड देयर सम इज़ 24। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है कि 3 नंबर्स हैं जो ए पी में हैं, ठीक है, और उनका जो सम है वो 24 है। देन फाइंड द मिडल टर्म। जब कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो जो 3 टर्म्स होती हैं ना, वो ये होती हैं ए पी की, a-1, a और a+1, ये होती हैं फर्स्ट 3 टर्म्स जो ए पी की होती हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको प्लस में लिख लेते हैं, a-1 प्लस a+1 इज़ इक्वल टू 24। इनका जो सम दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 1 - 1 ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 3a इज़ इक्वल टू 24। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, 24/3। इसको डिवाइड करेंगे तो a इज़ इक्वल टू आ जाएगा 18।
तो जो फर्स्ट टर्म आई वो क्या आ गई हमारे पास, वो सॉरी 18 नहीं, मैंने 18 बोल दिया, 8 तो ये क्या आएगा, a इज इक्वल टू 8। तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट टर्म। तो नहीं, फर्स्ट टर्म नहीं होगी, ये a आ गई, ये मिडल टर्म आई है हमारे पास, क्या आ गई, ये मिडल टर्म। और उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, मिडल टर्म ही पूछा था। तो मिडल टर्म कितनी आई है, 8। इसके अकॉर्डिंग ये मिडल टर्म है, वैसे हम a फाइंड करते तो वो फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे लिखा था a-1 a और a+1, तो इसके अकॉर्डिंग ये मिडल टर्म है हमारी। देखो मिडल में कौन सी है, यहाँ पर a है, तो इसलिए ये मिडल टर्म हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन, ए मैन रिसीव 60 रुपीज़ फॉर दी फर्स्ट वीक। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वीक में वो कितना रिसीव करता है, 60 रुपीज़। तो फर्स्ट वीक्स में अगर वो 60 रुपीज़ लेता है तो यहाँ पे लिखेंगे 60 रुपीज़। फिर इसके बाद लिखा है कि 3 रुपीज़ मोर ईच वीक। हर वीक में क्या होता है, 3 रुपीज़ उसका इंक्रीज़ हो जाता है। तो नेक्स्ट वीक में कितना आ जाएगा, 63, ठीक है। देन द प्रीसीडिंग वीक, ऐसे लिखा, पिछले वीक से नेक्स्ट वीक में क्या होता है, उसका 3 रुपीज़ उसको ज़्यादा मिलते हैं, रिसीव होते हैं। तो हाउ मच डज ही अर्न बाय द 20th वीक। तो उसने पूछा कि 20th वीक में वो कितना अर्न करेगा। तो ये देखो हमारे पास क्या बन गया, थर्ड वीक में वो 66 मिलेंगे, फोर्थ वीक में उसे 69 मिलेंगे, इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। तो 20th के लिए हमने फाइंड करना, तो हमें AP मिल गई है। ये AP में अगर फर्स्ट टर्म देखें तो क्या है हमारे पास, 60 है। कॉमन डिफरेंस अगर हम फाइंड करें तो 63 माइनस 6 करेंगे, 60 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और हमने फाइंड क्या करना है, 20th टर्म फाइंड करनी है, यानी कि A20 फाइंड करनी है। नंबर ऑफ टर्म हमें पता लग चुकी हैं, कितनी है, 20 हैं ये। तो यही हमने फाइंड करना है। तो A20 हमने कैलकुलेट करना। A20 को हम कैसे लिखते हैं, A+19D, इस तरह से लिखते हैं। तो A20 इज इक्वल टू, A कितना है हमारे पास, 60, 19 मल्टीप्लाई D कितना है हमारे पास, 3। तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो 60 + 19, 3 जा होता है 57, इसको कर देंगे ऐड, तो ये हमें मिलेगा 117। यानी कि उसे 20th वीक में कितने रुपए मिलेंगे, कितने रिसीव होंगे, 117 रुपीज़। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट का आपको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट को समझना है और करना है इसमें। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो है फोर्थ क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ AP। तो इस जो AP हमें दी हुई है, इसका हमने पूछा कि इसमें क्या पूछा है कि नेक्स्ट टर्म कितनी होगी। तो देखो जो AP है वो इस तरह से दी हुई है, √8, फिर है √18, फिर स्क्वायर रूट है 32, और इसके बाद जो टर्म आएगी वो पूछा गया है इसमें। तो पहले तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, और इसमें क्या होगा कि ये पेयर बन गया, ठीक है। इसी तरह से अगर 18 को लिखें तो क्या लिखेंगे, 3 × 2, और इसमें 3 का पेयर बन गया। और इसी तरह से 32 को लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 2 × 2, और इसमें देखोगे तो ये पेयर कंप्लीट हुआ, ये पेयर कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से अब हम इसमें कैसे लिखेंगे, हर पेयर जिसका पेयर कंप्लीट हो गया उसमें से 2 बाहर, ये 2 आ गया। इसमें से देखो 3 का पेयर कंप्लीट हुआ है तो 3 बाहर आ जाएगा, 3√2 बन गया ये। और इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें से एक 2 आएगा, एक 2 इसमें से आएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, तो ये बनेगा 4√2, ठीक है। अब हमें AP इस फॉर्म में मिल चुकी है। तो A टर्म तो हमारे पास क्या है, ये 2√2 है, और D जो हमारे पास आएगा वो आएगा, इसमें से इसको माइनस करते हैं सेकंड में से फर्स्ट टर्म को, तो 3√2 माइनस 2√2, तो जब माइनस करेंगे तो 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, और √2 कॉमन लग जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस आ गया √2। अब देखो ये कौन सी टर्म है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और हमने फोर्थ टर्म फाइंड करनी है, तो A4 लिखेंगे यहाँ पे, और A4 को हम कैसे लिख सकते हैं, A+3D, ठीक है, 3D। तो A की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 2√2, और 3 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस कितना है, √2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5√2, तो जो फोर्थ टर्म आएगी वो आएगी 5√2, तो ये इसका आंसर होगा फाइनल।
तो ये क्वेश्चन भी देखिए इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसमें भी मिस्टेक हो जाती है, बच्चों से होता नहीं, स्क्वायर रूट की प्रॉब्लम आती है। तो आप इस तरह से इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो भी अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पे अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हमें पता चलता रहे कि बच्चों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।